क्या एक निर्दोष बालक को यज्ञ में बलि के लिए बांध दिया गया था? और क्या घोर तपस्या से एक क्षत्रिय ब्रह्मर्षि बन सकता है? आइए सुनते हैं रामायण की यह अद्भुत कथा। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम रामायण के बालकांड के 61 से 65वें सर की पावन कथा सुनेंगे। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम यज्ञ में आए हुए ऋषियों को वहां से जाते हुए देखकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में बार बार विघ्न पड़ रहा है, इसलिए अब हम पश्चिम दिशा में स्थित ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर तीर्थों के पास रहकर तपस्या करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र पुष्कर चले गए। वहां उन्होंने फल और मूल का भोजन करते हुए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। यज्ञ पशु के खो जाने पर पुरोहितों ने राजा से कहा, हे राजन, जो यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ आरंभ होने से पहले या तो खोए हुए पशु को खोज कर लाइए अथवा उसके स्थान पर किसी मनुष्य को यज्ञ पशु बनाकर खरीद लाइए। यही इस पाप का प्रायश्चित है। महाराजा अम्बरीश यज्ञ पशु की खोज करते हुए एक पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋषि रुचिक का दर्शन किया। राजा ने ऋषि को प्रणाम कर कहा, यदि आप 1,00,000 गायों के बदले अपने किसी एक पुत्र को यज्ञ पशु के रूप में देने को तैयार हो तो मैं धन्य हो जाऊं। मैं सारे देश में घूम आया पर कहीं भी यज्ञ योग्य पशु नहीं मिला। ऋषि रुचिक बोले, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी भी स्थिति में नहीं दे सकता। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, भगवान, ज्येष्ठ पुत्र देने योग्य नहीं है, पर मेरा सबसे छोटा पुत्र सुनक भी मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उसे भी नहीं दे सकती। ऋषि और उनकी पत्नी की यह बात सुनकर मझले पुत्र सुनहसेप ने स्वयं कहा, राजन, पिताजी ने ज्येष्ठ पुत्र को और माताजी ने कनिष्ठ पुत्र को अयोग्य बताया है, इसलिए दोनों की दृष्टि में मैं ही बेचने योग्य हूँ, अतः आप मुझे ही ले चलिए। मझले पुत्र की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रत्नों के ढेर और 1,00,000 गायें देकर सुनहसेप को अपने साथ ले लिया। राजा अम्बरीश सुनहसेप को लेकर पुष्कर तीर्थ पहुंचे और वहां विश्राम करने लगे। उसी समय सुनहसेप ने तपस्या करते हुए अपने मामा महर्षि विश्वामित्र को देखा। वह भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर मुनि की गोद में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, न मेरी माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से होंगे? आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। इस यज्ञ से राजा अम्बरीश भी पाप मुक्त हो जाए और मैं भी दोष रहित होकर दीर्घायु प्राप्त कर स्वर्ग लोक जाऊं। आप अनाथ के नाथ बन जाइए। सुनहसेप की यह करुण बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, पिता पुत्र को ऋण चुकाने के उद्देश्य से जन्म देते हैं। अब उसका समय आ गया है। यह बालक मेरी शरण में आया है। तुम सब धर्मपरायण हो, इसलिए राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव की तृप्ति करो। यह सुनकर विश्वामित्र के पुत्रों ने अभिमान और उपेक्षा से कहा, आप अपने अनेक पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा करना हमें अनुचित लगता है। पुत्रों की यह बात सुनकर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम सब वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली जातियों में जन्म लोगे और पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। फिर उन्होंने सुनहसेप से कहा, जब तुम्हें यज्ञ में पवित्र पासों से बांध दिया जाए, लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण कराया जाए, तब तुम विष्णु संबंधी यज्ञ के पास जाकर वाणी द्वारा अग्निदेव की स्तुति करना। इन दिव्य गाथाओं के गान से तुम्हें इच्छित सिद्धि प्राप्त होगी। राजा अम्बरीश ने सुनहसेप को पवित्र पासों से बांधकर यज्ञ पशु के रूप में सुसज्जित किया और लाल वस्त्र पहनाकर यज्ञ स्तंभ से बांध दिया। बंधे हुए सुनहसेप ने मधुर वाणी से इंद्र और उपेंद्र दोनों देवताओं की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे दीर्घायु प्रदान की। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने पुष्कर तीर्थ में 1000 वर्षों तक तपस्या की। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब विश्वामित्र ने व्रत समापन का स्नान किया। स्नान के पश्चात सभी देवता उनके पास तपस्या का फल देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम ऋषि हो गए हो। परंतु विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। बहुत समय बीत जाने पर अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और स्नान की तैयारी करने लगी। मेनका के अनुपम रूप और सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र काम से व्याकुल हो गए और बोले, अप्सरे,
तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे आश्रम में निवास करो। मेनका वहां रहने लगी और 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। जब विश्वामित्र को यह बोध हुआ तो वे लज्जित होकर शोक और चिंता में डूब गए। उन्होंने मेनका को विदा किया और स्वयं मंदर पर्वत पर जाकर कौशिकी नदी के तट पर कामदेव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र की तपस्या देखकर देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी आए और बोले, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं और तुम्हें ऋषियों में श्रेष्ठ पद देना चाहते हैं। पर विश्वामित्र बोले, भगवान, जब तक मैं जितेंद्रिय नहीं बन जाता तब तक ब्रह्मर्षि पद स्वीकार नहीं करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर तप करने लगे। इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा, पर विश्वामित्र ने उसे पहचान लिया और क्रोध में श्राप दिया, तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद विश्वामित्र ने निश्चय किया कि अब न तो मैं क्रोध करूंगा, न कुछ बोलूंगा और न श्वास लूंगा। हजारों वर्षों तक की घोर तपस्या से सृष्टि कांप उठी, समुद्र सूखने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवता आए और बोले, हे ब्रह्मर्षि, तुमने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि मैंने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है तो ऋषि वशिष्ठ मुझे ये बात आकर बताए। तब सभी देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ मुनि ने आकर विश्वामित्र को ब्राह्मण स्वीकार किया और उनसे मैत्री स्थापित की। इस प्रकार सतानंद जी ने कहा कि विश्वामित्र सभी मुनियों में श्रेष्ठ है। यह कथा सुनकर महाराजा जनक ने विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। विश्वामित्र ने जनक की प्रशंसा की और श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम लौट आए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा संकल्प, संयम और तप मनुष्य को सर्वोच्च पद तक पहुंचा सकता है। जो मोह, क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है वही सच्चा महापुरुष होता है। यदि आपको यह पावन राम कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।